नमस्कार साथियों। तो आज है 28 फरवरी 2026। दोस्तों, सोमवार के दिन मार्केट में जो होगा देखा जाएगा। वो तो फिलहाल अभी को मतलब किसी को पता नहीं है। वो अगले 48 घंटों में जो भी डेवलपमेंट होगा जियोपॉलिटिकल, ठीक है, देखा जाएगा। टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, बहुत सारे शेयर एंड सेक्टर्स के बारे में। बट ऐसा एक सेक्टर है जो पिछले कुछ हफ्तों से बैक टू बैक गिरावट हो रहा था और मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर सेक्टर बाउंस बैक कर सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पहले आप देखिए, समझिए चीजों को। ये जो व्यक्ति है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, यानी मेरा चचा, भाई ये व्यक्ति पूरा तहलका मचा के रखा है। बट पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, आपके पास अगर इन सेक्टर की शेयर्स है, अगर डिसेंट क्वांटिटी में है ना, आप बहुत खुश हो जाएंगे आज डोनाल्ड ट्रम्प की जो कमेंट आया है उसके बाद। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पिछले कुछ हफ्तों से, या आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक महीनों पे, अब जरा इमेजिन कीजिए, टीसीएस 16-17% गिरा, इन्फोसिस की बात करें 20% क्रैश किया, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे बड़े कंपनी 17-18% गिरा, एलटीटीएस जैसे मिड कैप कंपनी ये भी गिरा है। तो मोस्टली शेयर हमने देखा कि पिछले लगभग 3 हफ्तों से एक महीने तक लगातार गिरावट हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मैं ऑनेस्टली पूछूं कि क्यों गिरावट हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, एंट्रोपिक नाम करके। क्या नाम है? एंट्रोपिक नाम करके। वो जो कंपनी है, वो कुछ ऐसा गजब का टूल्स बनाया जो एक्सपर्ट के हिसाब से, या देखा गया कि फ्यूचर में आईटी सर्विस की जरूरत ही नहीं है आईटी कंपनीज की। इसी वजह से गिरावट हो रहा था ना। हाँ, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, समझिए अब चीजों को, देखिए। ये आज दोस्तों अभी की अपडेट है। वॉन्ट डू बिजनेस विद देम अगेन। किसकी बात किया? ट्रम्प बिग मूव अगेंस्ट एंट्रोपिक। ये जो कंपनी है, जो कुछ ऐसे वाइटल एआई, देखिए ये एक एआई कंपनी है, एआई बेस्ड कंपनी है, कुछ ऐसे टूल डिस्कवर किया जिसके कारण फ्यूचर में आईटी सर्विस कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा रिप्लेस कर देगा। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प की ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को रिवाइव करवा सकता है। तो दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? मतलब आपके पास अगर आईटी सेक्टर है ना, आप तो ये न्यूज सुनने के बाद बहुत खुश होंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ यही नहीं कहा, सीधा ऑर्डर भी दे दिया। पहले आप समझिए इन्होंने क्या कहा है। देखिए, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब यूएस के हिसाब से फ्राइडे, हमारे यहाँ पे सैटरडे, ordered all US agencies, क्या कहा? All US agencies to stop using Anthropic artificial intelligence। जो Anthropic की एआई है उसको आप स्टॉप कर दीजिए, सारे यूएस एजेंसी को दे दिया ऑर्डर। टेक्नोलॉजी एंड इम्पोज्ड अदर मेजर पेनल्टीज। सिर्फ यहाँ पे बंद मतलब यूज करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ ये नहीं कहा कि उसको पेनल्टी भी चार्ज करो, पेनल्टी भी लगाओ। एस्केलेटिंग एंड अनयूजुअली पब्लिक क्लैश बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कंपनी ओवर एआई सेफ्टी। तो दोस्तों, आपके पास एआई कंपनी है तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइए जरा। देखिए, कभी कभी ये जो व्यक्ति है ना, इसका ठीक है, मोस्टली मतलब 80% जो डिसीजन है ये उल्टा सीधा ही होता है, ये तो एकदम पक्का। पर ये जो 20% डिसीजन, वो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाते हैं, जो कि ये है खबर। तो आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा बाउंस बैक हो सकता है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट किस और जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी अभी जो खबर है, ऑलरेडी आपको मैं पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूँ इस बारे में जानकारी, मतलब जो ईरान के साथ इसराइल और यूएस के बीच हो रहा है। अब सुनने को आ रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो बाकी देश है, मतलब सऊदी, दुबई, वो सब दोस्तों इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ऑल आउट अटैक डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, ये आईटी सेक्टर्स को एक अच्छा रिकवरी दे सकता है। क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। देखिए, आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जानकारी हमेशा आप तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों, याद रखना, परसों तो फिर से बाजारापन होने जा रहा है, तो कल यानी रविवार के दिन एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है रिसेंटली, सब जानकारी पाई टू पाई दे दूंगा। कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, जब आ जाइए गेल इंडिया। गेल इंडिया, अब देखिए, यहाँ पे मैं साथ ये भी कहूंगा, ये जो इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कुछ अच्छी अपडेट है, अच्छी खबर है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अच्छी खबर शेयर को सीधा स्पाइक करवा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो डिपेंड करेगा मार्केट की मूड के ऊपर। अगर मार्केट
ठीक ठाक भी रिकवर कर गया, जिसका चांस बहुत ही कम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं शेयर में इंपैक्ट हुआ। बट जो भी है, न्यूज़ अच्छा है। आप इन्फॉर्मेशन पर्पज देखिए, गेल इंडिया के ऊपर क्या खबर है कि गेल टू इन्वेस्ट 1736 करोड़ इन विंड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो गेल ने 1736 करोड़ निवेश करेगा विंड पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र स्टेट पे। तो कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी की बैलेंस शीट इंक्रीज होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। अब बाजार के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। फिर आ जाइए आपके एक डिफेंस कंपनी। देखिए, डिफेंस सेक्टर कहीं ना कहीं मूव कर सकता है, क्योंकि जितना जंग होगा उतना डिफेंस पे, दुनिया भर की, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर की जो डिफेंस कंपनी है उसमें डिमांड बढ़ेगा, और खास करके भारत का तो बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जंग चल रहा है इसराइल के साथ, और रिसेंटली मोदी जी जाके डिफेंस पैक्ट साइन करके आया है इसराइल के साथ, है ना। तो डिफेंस सेक्टर में तो डिमांड बढ़ना चाहिए, मतलब लॉजिक तो वही बता रहा है कि बढ़ना चाहिए। सो एक तो पारस डिफेंस, देखिए डिफेंस कंपनी है, उसके साथ साथ पारस डिफेंस ने भाई एक कदम आगे जाके क्या किया कि डिफरेंट सेक्टर में एक कंपनी ओपन कर दिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स। ये कल की बात है, न्यू सेमीकंडक्टर सब्सिडरी। तो एक सेमीकंडक्टर कंपनी लॉन्च किया, मतलब ओपन किया है, जो इसकी पारस डिफेंस की सब्सिडरी रखा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा सेंटिमेंट को बूस्ट अप कर सकता है। सो क्लियर हो जाए, ये भी अच्छी अपडेट है। कब देखा होगा कि कैसा रिएक्शन होता है। सोमवार फिलहाल अभी देर है, आशा रखता हूँ कि अगर इस बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा भी कम हो गया तो आई थिंक कि शेयर भी अच्छा रिएक्ट कर सकता है। ओके, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हर एक घंटा कुछ नया नया सुनने को मिल रहा है। सीरियसली क्या ना हो, जैसे कि दोपहर को ये सुनने को मिल रहा था कि इसराइल की तरफ से हमला, फिर एक घंटा बाद ये सुनने को मिला कि यूएस भी इन्वॉल्व हो चुका है, फिर एक घंटा बाद सुनने को मिला कि ईरान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ, फिर एक घंटा बाद अभी सुनने को मिल रहा है कि ईरान ने बाकी जो गल्फ नेशन है उसके ऊपर भी हमला किया जहाँ पे यूएस की बेस है। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि पूरा ऑल आउट अटैक घोषित कर दिया ईरान में। तो हर एक घंटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो अपडेटेड रहना दोस्तों जरूरी है। अच्छा, फिलहाल देखिए यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुल मिला के 8 शेयर को पीक किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, बस फटाफट इन्फॉर्मेशन पर्पस देखना। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना किसी को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए और खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए गोल्डमैन सैच जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को पीक किया है विथ बाई रेटिंग, टारगेट प्राइस दिया 1750 की, जो कि लगभग 10% अपसाइड। फिर आ जाइए आपके प्रभुदास लीलाधर ने फ्रैक्टल एनालिटिक्स को पीक किया है, जो कि एक एआई कंपनी है। आपके 1260 की टारगेट, 55% अपसाइड। फिर आपके एम्बर एंटरप्राइज जियोजीत इन्वेस्टमेंट ने इसको पिक किया है विद बाई रेटिंग 9156 रुपये, 15% अपसाइड टारगेट दिया है। चलो ठीक है। लोहाइट मेटल नमूडा ने पिक किया, नमूडा ने बाई कॉल दिया है 1600 की टारगेट, 26.5% अपसाइड। चलो बहुत बढ़िया। कनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस एंटिक ने पिक किया इसको विद बाई रेटिंग 190 की टारगेट, 30% अपसाइड। फिर आपके जी वर्नोवा TND एम्बिट ने पिक किया, एम्बिट कैपिटल ने टारगेट प्राइस दिया 4600 की, 19% अपसाइड विद बाई रेटिंग। अच्छा, हिताची इंडस्ट्री को पिक किया है एम्बिट ने, सेम टू सेम बाई कॉल दिया है 28,500 की टारगेट, 12.2% अपसाइड। और लास्टली PL कैपिटल ने पिक किया है होम फर्स्ट फाइनेंस को विद बाई कॉल 1375 की टारगेट, जो कि 17% अपसाइड। ठीक है, तो ये कुछ शेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और जो आपको मैं एकदम शुरू में कहा था, याद रखिएगा भी, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कि एक बढ़िया यहाँ पे एक्शन लिया है एंट्रोपिक के अगेंस्ट में, जो IT सेक्टर में गिरावट हो रहा था वो सीधा सीधा बदल सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हर एक घंटे इंपॉर्टेंट है। बस जानकारी लेते रहिए, मेरा काम है जानकारी देना। आप सब्सक्राइब कर करके चैनल को बस जानकारी ले लेना, सिंपल। और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।